सजीला 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 बहुत परेशान हो चुकी है। जब उसको कार्ड मिल चुके हैं शादी का तो देख के तो बस उसके तो रंग ही फीके पड़ गए हैं। ये चीज़ उसकी माँ समझ गई है और उसकी माँ को पता चल गया कि मेरी बेटी जो है दिन ब दिन पीली पड़ती जा रही है और कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। रीज़न तो वो जानती है और उसको कह भी देती है कि बेटा तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे चेहरे की जो रंगत उड़ी हुई है मैं तुम्हें देख के बता सकती हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। तुम्हें झटका लगा है बड़ी जोर का उसका कार्ड दे के और अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि तुमने कितना गलत फैसला किया है। तुम्हें ऐसा फैसला हरगिज नहीं करना चाहिए था। अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारती और फिर शीशे में जाके गुस्से में खड़ी होकर शक्ल देखती हो अपनी। देख कुछ ऐसे ही रही और कर भी कुछ ऐसे ही रही है। लेकिन अब देखेंगे उसकी माँ कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारी इस सोच पे, तुमने ये आखिर क्या कर दिया है। इस पर सजीला फिर अकड़ से बोलती है नहीं नहीं, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, ना ही मैं किसी के बारे में कुछ सोच सकती हूँ और ना ही मेरे पास इतना वक्त है मजीद कि मैं आप लोगों की बातों की टेंशन लूँ या शानी की टेंशन लूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे आइंदा इस बात पर कोई ताना मत दिया जाए। आप नहीं जानती, आप बल्कि जानती हैं कि उसके घर वाले ये काम चाहते ही नहीं थे और मैं उन लोगों पर बर्डन नहीं बनना चाहती थी। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं खुद ही अपना रास्ता साफ कर लूँ और उन लोगों का भी रास्ता साफ कर दूँ। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुमने ये भी नहीं सोचा कि शानी क्या चाहता है। वो तो तुम्हारे लिए हर बंदे से लड़ झगड़ रहा था, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं, तुम्हें इस चीज़ की फिक्र ही नहीं। तुमने फिर भी अपनी ही मर्जी की, जो तुम्हारे दिल में आया तुमने वही किया। लेकिन तुम एक दिन बहुत ज़्यादा पछताने वाली हो, बहुत ज़्यादा। तुम देखना तुम्हारा हाल क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे अपने हाल की कोई फ़िक्र नहीं और आप लोगों को भी मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है और ना ही आप लोग मेरे बारे में कोई मज़ीद टेंशन बड़ी बातें बंद कर दें। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ आपकी ये बातें सुन सुन कर। मैं बहुत परेशान हूँ कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे। अब मज़ीद मैं किसी चीज़ का कोई मुतालबा नहीं करूँगा नादिया से। मैंने नादिया को दिल से एक्सेप्ट किया है और मैं नादिया से इस बात के लिए माफ़ी मांगूँगा। इस तरह आप देखेंगे कि वो जाता है शानी के पास और वहाँ जाकर नादिया की माँ को कहता है कि मैंने आज तक आप लोगों के लिए दिल में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा रखा है और बहुत ज़्यादा लालच भी रखा है, लेकिन मुझे आज बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात पे। तो क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया की माँ कहती है कि बेटा मैं तो ये बात जानती थी जो तुम मुझे आज बता रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दिल ही दिल में माफ़ करती रही और तुम्हारी हिदायत के लिए ही दुआ करती रही कि तुम्हें हिदायत आ जाए। दूसरी तरफ सजीला जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा नाखुश है, क्योंकि उसके पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है। इसलिए ये टेंशन उसको बिल्कुल नफसियाती मरीज़ बना चुकी है। उसको समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो क्या करे तो क्या ना करे। इसलिए वो चाहती है, उसकी माँ कहती है कि जाओ जाकर शानी से माफ़ी मांगो, शायद तुम उससे माफ़ी मांग लो और वो तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। वो जाके शानी से कहती है क्या शानी अभी भी तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो। इस पर शानी जो है साफ साफ उसको जवाब दे देगा और कहेगा कि तुम कितनी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। मैंने शानज़े को दिल से एक्सेप्ट किया है और तुम मुझे अपने से दूर करती रही और शानज़े के खुद करीब करती रही और इसलिए तुम ही इस चीज़ की गुनाहगार हो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे लिए शानज़े जैसी लड़की को चुना। मैं आज अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत तस्वर करता हूँ और वाकई मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो शानज़े मेरी ज़िंदगी में आई है। अगर ना आती तो वाकई मैं बहुत ही अकेला रह जाता। सजीला अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से शानी को अपने आप से दूर कर रही है। वो समझ रही है कि जैसे वो अपना बदला ले सकेगी, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। कोई बदला शदला लेने वाली बात नहीं होगी, बल्कि वो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। उसको समझ नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तुम्हारा फ़ैसला बिल्कुल गलत है, मेहरबानी है कि तुम अभी भी अपना फ़ैसला बदल
बदल दो, वरना ऐसा ना हो कि तुम पछताती रह जाओ। लेकिन नहीं जी, वो किसी की नहीं सुनेगी। इस तरह से अब देखेंगे कि शानजे की शादी हो जाएगी चांदनी के साथ, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा। स्टार्ट में उसको काफ़ी मुश्किल लगेगा और सजीला की यादें उसे उसकी तरफ आने नहीं देंगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब उसके दिमाग में सजीला निकल के कहीं दूर जा चुकी होगी और शानजे ही शानजे होगी, क्योंकि वो जानता तो है कि शानजे किस कदर अच्छी लड़की है, और इस चीज़ का एतराफ़ भी करना शुरू हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि आपका ये फ़ैसला कितना अच्छा था, लेकिन मैं खामखा सजीला की तरफ लग के आप लोगों के साथ बदतमीज़ी करता रहा, आप लोगों के लिए बदगुमानी पैदा करता रहा। लेकिन मुझे आज इस बात पे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है कि मैंने बहुत ही गलत किया है। क्या मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर पाएंगी? इस पर आप देखेंगे कि नादिया की माँ कहती है कि तुम क्यों फ़िक्र कर रहे हो, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा शानजे के साथ बहुत ही खुश रहेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि खावर के ऊपर से जो पैसों का बोझ था वो भी उतर जाएगा, क्योंकि वो भी अपनी माँ की चिक चिक से तंग आ जाएगा और कहेगा कि बस कर दें खुदारा, आप लोग क्यों बाज नहीं आ रहे। इतना लालच आज तक आपने मेरे अंदर डाल दिया है कि मुझे किसी रिश्ते की कोई होश नहीं रही है, इसलिए बेहतर यही है कि ये अपनी लालच भरी बातें बंद कर दें। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ आपकी ये बातें सुन सुन कर, मैं बहुत परेशान हूँ कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे। अब मज़ीद मैं किसी चीज़ का कोई मुतालबा नहीं करूँगा नादिया से। मैंने नादिया को दिल से एक्सेप्ट किया है और मैं नादिया से इस बात के लिए माफ़ी मांगूंगा। इस तरह आप देखेंगे कि वो जाता है शानी के पास और वहाँ जाकर नादिया की माँ को कहता है कि मैंने आज तक आप लोगों के लिए दिल में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा रखा है और बहुत ज़्यादा लालच भी रखा है, लेकिन मुझे आज बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात पे। तो क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया की माँ कहती है कि बेटा, मैं तो ये बात जानती थी जो तुम मुझे आज बता रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दिल ही दिल में माफ़ करती रही और तुम्हारी हिदायत के लिए ही दुआ करती रही कि तुम्हें हिदायत आ जाए। दूसरी तरफ सजीला जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा नाखुश है, क्योंकि उसके पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है, इसलिए ये टेंशन उसको बिल्कुल नफसियाती मरीज़ बना चुकी है। उसको समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो क्या करे तो क्या ना करे, इसलिए वो चाहती है, उसकी माँ कहती है कि जाओ जाकर शानी से माफ़ी मांगो, शायद तुम उससे माफ़ी मांग लो और वो तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। वो जाके शानी से कहती है, क्या शानी अभी भी तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो? इस पर शानी जो है साफ साफ उसको जवाब दे देगा और कहेगा कि तुम कितनी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। मैंने शानजे को दिल से एक्सेप्ट किया है और तुम मुझे अपने से दूर करती रही और शानजे के खुद करीब करती रही, और इसलिए तुम ही इस चीज़ की गुनाहगार हो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे लिए शानजे जैसी लड़की को चुना। मैं आज अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत तस्वर करता हूँ और वाकई मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो शानजे मेरी ज़िंदगी में आई है। अगर ना आती तो वाकई मैं बहुत ही अकेला रह जाता।